हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। उसी थ्योरी का यूज़ करके आज हम पढ़ेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखो, इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर आर दोज सब्सटेंस in which the valence band is completely filled with electron and conduction band is empty। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा कि जो इंसुलेटर होता है उसमें वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। और जो हमारे पास इंसुलेटर है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। Due to large energy gap, electron cannot be thermally excited easily crosses this gap from valence band to the conduction band। जो हमारे पास forbidden energy gap है वो बहुत लार्ज है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं हो सकते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट कोज एनी सिग्निफिकेंट करंट। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा। और अगर वहाँ पे करंट ही नहीं होगा तो जो मटेरियल है इंसुलेटर का उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही स्मॉल होगी, या हम बोल सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ज़ीरो होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl और डायमंड, जो कि क्या है इंसुलेटर हैं, और इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने टेम्परेचर जो इंसुलेटर ले रहे हैं उसका अगर हमने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रॉस कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अगर वो कंडक्शन बैंड में चले गए तो वहाँ पे नेग्लेजिबल करंट, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल माइनर करंट है वो प्रोड्यूस होगा। तो जो रेजिस्टेंस है, सो रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर डिक्रीजेज, जो रेजिस्टेंस होगी इंसुलेटर की वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका डायग्राम देखो, इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर में क्या होता है, जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। तो ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, इसको मैं CB से लिख रही हूँ कंडक्शन बैंड। ये है एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस बैंड है वो फिल्ड है, वैलेंस बैंड। अब हमने पढ़ा कि जो उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना होगा, Eg ग्रेटर होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो देखो यहाँ पे अगर इतना एनर्जी गैप है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में एक्साइट नहीं हो पाएंगे। अगर वो एक्साइट नहीं होंगे तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। तो जो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो हमारे पास इंसुलेटर है वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो स्मॉल हो जाएगी। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया रूम टेम्परेचर से तो वहाँ पे हमारे पास जो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन बैंड में एक्साइट होंगे, बिल्कुल माइनर से 1 या 2 बोल सकते हैं हम कि एक्साइट कर जाएंगे। तो उस वजह से हमारे पास स्मॉल करंट प्रोड्यूस होगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी। इस वजह से जो इंसुलेटर है उसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस भी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेटल को हम कंडक्टर भी बोलते हैं। तो अब देखो कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस इन विच द बैंड आइदर ओवरलैप और एन ओनली पार्शियली फिल्ड। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसमें जो बैंड है या तो ओवरलैप करेंगे, दोनों कौन कौन से बैंड, कंडक्शन बैंड या फिर वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये दोनों बैंड ही ओवरलैप कर जाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड होगा। तो उस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे उन्हें हम बोलेंगे कंडक्टर। एग्जाम्पल पहले देखो इंसुलेटर का हमने पढ़ा था। इंसुलेटर में क्या था, ये जो वैलेंस बैंड है ये फुल्ली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे ये एनर्जी गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होगा। ये कंडक्शन बैंड है तो ये एम्प्टी है यहाँ पे। तो ये आपके पास इंसुलेटर का है। अब देखो कंडक्टर का,
या तो ये कंडीशन हो कि जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड हो, या हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, तो उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन एंड एम्प्टी एनर्जी स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन थे और जो एम्प्टी स्टेट थी वो अगर इंटरमिक्स हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली मूव करेंगे। एक्सटर्नल फील्ड अगर हमने अप्लाई किया है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से जो कंडक्टर होता है उसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। देयर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज, और जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर था हमारे पास नेगेटिव क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था, और ये इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम का, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। जो वैलेंस बैंड है यहाँ पे क्या है 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये ओनली पार्शियली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड नहीं है। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एम्प्टी स्टेट में। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो सोडियम है वो एक गुड कंडक्टर होता है। इस वजह से जो सोडियम है वो एक गुड कंडक्टर है। और जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है मैग्नीशियम का, ये आपके पास मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ये भी वैसे ही है कि ये पार्शियली फिल्ड है और वहाँ पे अगर हमने अप्लाई किया कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के वैलेंस बैंड के वो कंडक्शन बैंड में मूव करना, कंडक्शन बैंड में एक्साइट होंगे तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो हमारे पास गुड कंडक्टर होता है। Semiconductor, the band structure of semiconductor is similar to that of इंसुलेटर्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, कि जब हम ज़ीरो टेम्परेचर पे देखते हैं तो जो बैंड स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर का होगा वही स्ट्रक्चर इंसुलेटर का भी था। तो इंसुलेटर का देखो क्या था, इंसुलेटर का स्ट्रक्चर क्या था, ये इंसुलेटर में क्या था, ये आपके पास वैलेंस बैंड है वो फुल्ली फिल्ड है, ये एम्प्टी, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी गैप था या फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसमें देखो इंसुलेटर में भी वही है, ये फिल्ड है आपके पास, फुल्ली फिल्ड है वैलेंस बैंड, और ये एम्प्टी है। यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है वो बैंड स्ट्रक्चर है उनका सिमिलर होता है। फिल्ड वैलेंस बैंड है वो सेपरेटेड होता है एम्प्टी कंडक्शन बैंड से। ये हमने देखा था कि जो उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। द बैंड गैप एनर्जी ईजी, जिसको हम एनर्जी गैप बोल रहे हैं, उसकी नोटेशन है ईजी इज़ मच स्मॉलर इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में है वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। इंसुलेटर में कितनी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए एनर्जी गैप, और सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जिसका बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज कम्पेयर्ड विथ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डायमंड। ये डायमंड किसका था, इंसुलेटर का, तो इसमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन वो उसका है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द अदर पॉपुलर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम GE हैज़ स्टिल स्मॉलर बैंड गैप। उसका बैंड गैप कितना होगा, जर्मेनियम का बैंड गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन में बी थर्मली और ऑप्टिकली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसका बैंड गैप बहुत स्मॉल है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम थर्मली कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो सकते हैं। दस ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी थर्मली एक्साइट अक्रॉसेस द गैप इनटू द कंडक्शन बैंड एट द रूम टेम्परेचर। ये देखो ये आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड है उसमें
हम रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में चले गए तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर क्रॉस करें तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन होगा, तो जो उनके बीच में जो एनर्जी है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि और इलेक्ट्रॉन भी इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये था आपके पास इंसुलेटर और कंडक्टर को हम बोल रहे हैं यहाँ पे मेटल एंड सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड।